Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Pushkar Tiwari. Today we are talking about Management Information System. Management Information System क्या है, इसके बेसिक्स के बारे में डिटेल में हिंदी लैंग्वेज में जैसा नोट्स में लिखा हुआ है इसको रीड करेंगे और समझेंगे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है और इसका क्या क्या यूज़ हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या टाइप्स हैं। तो इसको फुल रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को डिसीज़न मेकिंग के लिए यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को डिसीज़न लेना रहता है, तो डिसीज़न लेने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कॉलेज के मैनेजमेंट के अंदर में स्टूडेंट से रिलेटेड कोई डिसीज़न लेना है तो सबसे पहले हमको स्टूडेंट का डेटा इन्फॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए। तो वह इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम हमको प्रोवाइड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह सिस्टम डेटा को कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि मैनेजर्स बिज़नेस ऑपरेशन को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकें और स्ट्रेटेजिक डिसीज़न ले सकें। कहने का मतलब यह है कि यह एक प्रॉपर सिस्टमेटिक सिस्टम है जो कि डेटा को कलेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डेटा स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा हो गया, सेल्स से रिलेटेड डेटा हो गया, तो पहला स्टेप यही रहेगा कि हमको डेटा को कलेक्ट करके लेकर के आएंगे। अभी डेटा को कलेक्ट कर लिया है तो कुछ वो डेटा में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो रॉन्ग होगा, कुछ डेटा हमारा यूज़फुल होगा, कुछ अनयूज़फुल होगा, तो उसको हमको प्रोसेस करना पड़ता ताकि हमको एक्यूरेट डेटा पता चल सके। जब प्रोसेस कर लेते हैं फिर हमको स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है डेटा को। अभी डेटा प्रोसेस होगा तो कहीं ना कहीं उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, तो स्टोर करना पड़ता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम आता है। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हम लोगों ने बताया कि मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत होता है डिसीज़न लेने के लिए, तो वह इन्फॉर्मेशन वह डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, प्रोसेस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता पड़ता है ताकि जो मैनेजर्स हैं वो बिज़नेस ऑपरेशन को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकें और स्ट्रेटेजिक डिसीज़न ले सकें। MIS कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस और ह्यूमन रिसोर्स का कॉम्बिनेशन होता है। कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है ये जो सिस्टम हम लोग बात कर रहे हैं ना, यह एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इंटीग्रेटेड कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कंप्यूटर भी आएगा, डेटाबेस भी आएगा। डेटाबेस यानी कि एक जहाँ पर हम लोग डेटा को स्टोर करके एक जगह पर रख रहे हैं, डेटाबेस बना करके रख रहे हैं, यानी कि एक सिमिलर नेचर के डेटा को एक जगह पे जब हम लोग रखते हैं, सॉफ्टवेयर की मदद से डेटा को एक जगह रख रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी डेटास हो गए उन सबको एक जगह पे स्टोर करके हम लोग रख रहे हैं। तो इन सब का इंटीग्रेशन ही MIS होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम लोगों ने जैसे बोला कि यह एक सिस्टम है, तो यहाँ पर कई सारे चीज़ों का सिस्टम होता है, यानी कि कई सारे थिंग्स का सिस्टम बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर कई सारे थिंग्स आ गए, हमारे सॉफ्टवेयर्स आ गए, कंप्यूटर आ गया, डेटाबेस आ गया, ह्यूमन रिसोर्स आ गया, तो इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। अभी एग्ज़ाम्पल का बात करें तो एग्ज़ाम्पल में एक रिटेल स्टोर में MIS सिस्टम डेली सेल्स डेटा, इन्वेंट्री लेबल्स और कस्टमर प्रेफरेंस को ट्रैक करता है। यानी कि रिटेल स्टोर के अंदर में जैसे कोई हमारा ये रिटेल स्टोर में कोई जनरल स्टोर हो गया या फिर कुछ स्टेशनरी शॉप हो गई, तो ये सब क्या है, यह सब रिटेल स्टोर है। तो यहाँ पर क्या रहता है, डेली सेल्स होती रहती हैं, डेली ट्रांजेक्शन्स होते हैं सेल्स से रिलेटेड। तो डेली सेल्स डेटा हो गया हमारा। इन्वेंट्री लेवल्स की बात करते हैं, कस्टमर के प्रेफरेंस को ट्रैक करना होगा। इधर मैनेजर इस डेटा के बेसिस पे डिसाइड कर सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट स्टॉक करना है और कौन सी उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करनी रहेगी। तो अभी रिटेल शॉप के अंदर में जाते हैं तो जो वहाँ पर रिटेलर्स होता है उसको सारे प्रोडक्ट की नॉलेज होती है कि हमको किस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमको मार्केटिंग करना पड़ेगा
और किस प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केटिंग नहीं करनी है, उसको सारे प्राइजेस वगैरह की प्रॉपर नॉलेज होती है। तो वो सारी नॉलेज कैसे पता लगती है, वो पहले से ही ट्रैक करवा लेता है कि वो सारे सिस्टम MIS सिस्टम की मदद से सब कुछ ट्रैक करके ऑलरेडी रख लेता है और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिसीजन लेने के लिए पहले से ऑलरेडी तैयार कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पा रही हैं, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम से। तो आई होप आप लोगों को बेसिक्स पता लग गए होंगे कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम पढ़ेंगे डिटेल्स में विथ एग्जांपल्स। थैंक यू।